नेगेटिव किसका कहां था और किसकी बात को जनता ने गलत समझा। लेकिन जो कुछ भी बिहार में चल रहा है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक दल तय कर रहे हैं कि क्या लोगों को सोचना चाहिए। हमारे संवाददाता पहुंचे लोगों के बीच, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। इंडिया न्यूज इन खबर की टीम इस समय बनकटा चौक पर है और यहां के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और बरसात का मौसम भी है। इन लोगों से ही जानते हैं कि इनका मधुबनी कितना बदला है, इनका विधानसभा कितना बदला है, बेनीपट्टी खासकर, और खासकर आसपास के लोग क्या समझते हैं कि इस समय जो राजनीति चल रही है उस पर क्या कुछ होने वाला है। का चाचा कम से कम ये जो है से यहाँ के बदलाव होने चाहिए कि हमको मोदी सरकार एकदम बहुत कुछ कर दिया हमको। मोदी सरकार बहुत कुछ कर दिया। हाँ। क्या कर दिया भाई? चावल देता है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया है। इसमें जो मेरे 150 का था तो मैं 400 बढ़ा, 1100 बढ़ा दिया है। तकरा पब्लिक का रोड नहीं था, रोड भी बना दिया है, हर चीज कर दिया है, घर भी बना दिया है। और क्या बोलिए हम, रोड कहाँ बना दिया? पानी लगा हुआ है। रोड बना दिया है, कहाँ कैसे ने बना दिया? रोड बना दिया है। हाँ, रोड बना दिया हमका। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। नहीं नहीं, लालू सरकार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। क्या है भाई? हाँ, इनका सब दुखित है। कम से कम अलकतरा घोटाला ले लिया, चारा घोटाला खा गया, हर चीज खा गया लालू। हाँ, वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गया है। यात्रा निकाले राहुल तेजस्वी। कभी नहीं चोरी हो गया। हमको मोदी सरकार कभी नहीं चोरी किया है। हाँ, नहीं चोरी किया है। अब देखिए इस बार जो है ना लालू जी का जो जसपी का जो है सो नाम नहीं लीजिए। अच्छा। अभी सब जो है सो मोदी मोदी हल्ला है। मोदी है। हाँ। कहाँ है भाई? नहीं, अब कहा भाई से जब सुनबे करते कह रहा है सो नहीं तो फिर कोई एक आदमी वक्तव्य करिए रहा, दूसरे आदमी करने से क्या फायदा है। आइए आप लोगों को भी जानकारी है। एक बार बता रहे हैं, जंगल राज हो गया। हाँ, कितना से ठगेगा? हाँ, नहीं हुआ, कभी नहीं होगा जंगल राज। कम से कम एक बार मोदी जी हारेगा तो 15 साल जनता नीचे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मोदी के जितना जरूरी है। आप क्या कहेंगी? हमार को अब इतने हैं कि जब तक नीतीश कुमार रहले, नीतीश कुमार लालू रहले, तब तक सबके जनता के सबके धसा दिलके। जब तक लालू वोट में जीतले तब तक सब जनता के ऊपर बढ़ेलके, सब जनता के बढ़ेलके। चाउर दिलके, चाउर दिलके, गहूम दिलके, दुनिया जहान सब दिलके। मोदी सरकार, हम सब वोट देवे तो मोदी सरकार के बस। वैसे आर को कौन पब्लिक रहता है? मोदी सरकार मौगी के लिए अथी बनल के, नेता बनल के, और दारू बंद कर बेल के। हम सब वोट देवे तो मोदी सरकार को इससे बगल ककरो नहीं। दारू बंद है। हाँ हाँ, दारू बस ऊपर से बंद है, नीचे से नहीं बंद है। बोले राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ है, राहुल गांधी एक दिन चोरी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, मोदी के आगे राहुल गांधी चोरी हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। विनोद नारायण झा जिंदाबाद। जिंदाबाद, कभी नहीं जिंदाबाद। विनोद नारायण झा के टिकट भेटते,
वो चिंता नहीं करो बुझलक नहीं किया कि एमएलए जीतल एमएलए छे वो दोबारा नहीं आते हो कभी घुर के आता है बनघट्टा में कभी नहीं जाता है राजकुमार भावना झा काज कल का कि नहीं कल का हाँ, कथु नहीं खाता भावना झा काज कल का मैं कुन गांव में सब पूछा छियै विधानसभा में काज नहीं कल का विनोद राजा काज कल का विनोद राजा काज कल का अरे हाँ मोदी सरकार का हमरा केकरो से लेना देना नहीं है बीजेपी से लेना देना है कांग्रेस रहे चाहे कुछ रहे हमरा बीजेपी से लेना देना है बस भावना जा काज करे अपना जखन वो जीतले तक ओकरा काज छलिया ओकर काज केनाइ बुझलिए ने जे आदमी अगर बेनीपट से जीतते ओकर काज छै केनाइ लेकिन विनोद झा साहब जे से शिकायत ये जे अहाँ किछु आबि कऽ बनकट्टा जनता के सेहो अहाँ सब देखियौ कियाकि किछु जगह पानि लागै छै ओकरा सबके दूर करियौ चारू कात सब पानी लागि रहल छै बनकट्टा में जहां तहां पानी लागि रहल छै ओकरा सबके ठीक ठाक करबियौ विनोद नारायण झा कतौ पानी की समस्या नगर पंचायत से देख लीजिए नगर पंचायत है ये नगर पंचायत का हाल देखिए चलिए आपको गांव में दिखलाते हैं नगर पंचायत का हाल चलिए इधर आपको नगर पंचायत का हाल दिखाते हैं क्या नगर पंचायत है ये कुछ नहीं है बस जनता को ठगने का काम किया जा रहा है जनता से बिजली बिल वसूलने का काम किया जा रहा है बाकी नगर पंचायत क्या किया है दिखाइए आप हमको नगर पंचायत कुछ नहीं देखिए एक बार कैमरा उधर घुमाइए एक बार कैमरा देखिए नगर पंचायत है ये वार्ड नंबर 8 है बनकट्टा का देख लीजिए बेनीपट्टी नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 है बनकट्टा का देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ पे क्या विकास हुआ है कुछ नहीं हुआ है बस जनता से बिजली बिल में जनता से जो बिजली बिल 150 का आता था वो बिजली बिल जनता से अब 500 रुपए लिया जा रहा था लेकिन अब क्या किया है नीतीश कुमार उसमें 2 महीने 3 महीने से वो आपका 1 महीने हो शायद 1 महीना हुआ 1 से 25 यूनिट फ्री कर दिए हैं जनता का क्या भला हुआ है नगर पंचायत से ये बताइए बस नगर पंचायत में ये हाल हुआ है कि यहाँ कच्चा पक्का ढलैया रोड था वो ढलैया रोड को अंदर से झांप के ब्लैक रोड बना दिया है हाँ पक्का मकान की जगह कच्चा मकान बना दिया गया वो कोई करता है क्या? यही बात हमारे विधायक साहब की तो वो तो आते हैं अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं पता नहीं कहाँ काम होता है हम लोग तो नहीं देखते हैं जनता के बीच कभी नजर हम पक्का बीजेपी का सपोर्टर हूँ मैं लेकिन फिर भी जो बात है हमारे विधायक जी जो है वो इस लायक नहीं है कि विधायक जी के लिए हम लोग यहाँ पे रोड पे खड़े होकर के कुछ बोल सके क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है वो व्यक्ति विशेष से मतलब रखते हैं बनकट्टा आते हैं व्यक्ति विशेष से मतलब रखते हैं बाकी किसी के घर पे कुछ होता है तो पूछने के लिए नहीं जाते हैं वो होना चाहिए क्या हम लोग का यही कहना है बीजेपी अपना कैंडिडेट बदले बेनीपट्टी में नहीं तो बेनीपट्टी का इस बार बीजेपी का सितारे गर्दिश में नजर आ रहा है यानी स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप लोगों की नाराजगी है नाराजगी है हम लोग को क्या दिए हैं वो ये बताइए आप हम लोग को क्या दिए हैं मैं लाइव ऑन कैमरा बोल रहा हूँ क्या दिए हैं हम लोग को बताए वो आकर के गिना दे हम लोग को 5 योजना गिना दे बस पोखर में घाट बनाने से हो जाएगा मालिक नीचे उतरिए जमीन पे आइए देखिए नगर पंचायत देखिए आपके विधानसभा का क्या हाल है देखिए ऐसे थोड़ी ना काम होता है आते हैं वो व्यक्ति विशेष के यहाँ रुक जाते हैं बाकी किसी से उनको कोई मतलब नहीं है जनता के बीच नजर नहीं आता कभी नहीं आते हैं 2 बार विधायक हैं आज तक बताइए यहाँ पे इतने आदमी खड़े हैं कोई देखे हो विधायक जी को कहीं पे पूछ लीजिए आप इन लोगों से पूछ लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ ना खाली पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं मैं खुद बस पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं जहाँ पे खाना होता है भोजन करते हैं आते हैं बस वीआईपी लोगों के पास हाँ बस चूरा दही का भोज जहाँ होगा वहाँ जाएंगे हमारे विधायक जी पूरी सब्जी का भोज जहाँ होगा विधायक जी वहाँ नहीं जाएंगे अच्छा ये वाली बात है ये भी है क्या मामला हाँ यही मामला है जो विनोद नारायण जी केवल वो 2-4 जगह आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं विकास के नाम पर कुछ नहीं करते हैं यो खाली मिठाई रास्ता है विकास के नाम पे बेनीपट्टी से आप लोग आए हैं बेनीपट्टी की सड़क की क्या स्थिति है आप देखे हैं कितना बड़ा पानी तो भरा है क्या बिहार क्या विधानसभा है क्या विधायक जी है क्या नगर पंचायत है बेनीपट्टी आप बाइक से जाइए आप सुरक्षित नहीं जाइएगा आपको कीचड़ पड़ेगा बाइक से जाइएगा तो इतना गड्ढा है बेनीपट्टी में बेनीपट्टी आप इंदिरा चौक पे जाइए बेनीपट्टी लोहिया चौक पे जाइए अभी यहाँ पे कितना बारिश हुआ है इतने बारिश में पूरा बेनीपट्टी लग रहा होगा कि जैसे पूरा बाढ़ आ गया है जी मोदी के नाम पे जीत जाते हैं हाँ हम लोग जो विधायक जी हैं मोदी जी के नाम बात है कि बीजेपी के नाम पे हम लोग हाँ विधायक जी हैं मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं लेकिन उनका यहाँ पे जो कुछ भी है कभी यहाँ अइबो नहीं करते हैं कभी नजर नहीं आते कभी भी मान के चलिए आए रात में आते हैं कहीं भोज पार्टी हुआ बड़े आदमी के यहाँ खाए और रात में ही निकल जाते हैं जनता से कोई लेना देना नहीं उनका
वो तो समझ जाइए मोदी जी का देन है जो लगातार वो विधायक बनते जा रहे हैं। लेकिन इस बार अगर उनको टिकट मिलेगा तो इस बार हम लोग भी विद्रोह करेंगे। मैं कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन इस बार मैं विद्रोह करूंगा। नाराजगी है? नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। विधायक जी से नाराजगी है। का चाचा विधायक जी कभी नजर आते हैं? जी नहीं सर, हम लोग बूढ़ आदमी बहुत है। बड़े हैं, इनसे पूछिए कभी इन्होंने देखा क्या विनोद नरेंद्र को? अरे हम बताइए। चौक चौराहा हम नहीं जानते हैं सर। विनोद नारायण को पहचानते भी है, अशोक यादव को तो आज तक देखे भी नहीं है कहाँ है। हाँ, सांसद हैं, आज तक देखे नहीं है कैसे, उनका चेहरा कैसा है, उनका फेस कैसा है, वो तो देखे नहीं आज तक। लेकिन बीजेपी है इसलिए उनके नाम से चल रहा है। तो देखिए क्या यहाँ की हालत है। लोग बता रहे हैं कि क्या महाराज, ये लोग बता रहे हैं कुछ काम है धाम नहीं हुआ, नेताजी नजरे नहीं आते। काम तो एनडीए सरकार में जितना काम हुआ है वो तो आज तक हुआ ही नहीं था। इन 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा समर्थित सरकार ने बहुत ही काम किया है। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। और सब लोग आपको सबसे तो आपने स्टेटमेंट लिया है, प्रायः सब लोग खुशी हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं उम्मीदवारी के ऊपर, तो वो तो आलाकमान समझ रही है। आलाकमान वो तो आप तो अर्श से फर्श पर पहुंचाया जाता है, फर्श से अर्श पर पहुंचाया जाता है, ये वही भाजपा है। इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ इंटैक्ट है। और जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, जो 2025 तक भारत को विकसित राष्ट्र करेंगे, उसमें बिहार का भी योगदान होगा और बिहार 225 सीटें जीत करके देगी, ये तय बात है। और सबके लिए सरकार काम कर रही है। कुछ आक्रोश तो लोगों को स्वाभाविक है, स्वाभाविक कह रहे हैं कि जो है ये नगर पंचायत है, सड़कों पर पानी भरा है। अब देखिए नगर पंचायत है क्या, कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है, कुछ कमी अपना भी है और कुछ कमी सरकार का भी है। सरकार इन दी सेंस टाइट नहीं होती है बहुत जगह। जब मेरे ही गांव चले जाइए आप देखिएगा, इस साइड भी सड़क को भर लिया गया है, इस साइड भी सड़क को भर लिया गया है। तो अगर जब तक हम लोग सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझेंगे, उसको सुरक्षित रखने का जब तक हम नहीं प्रयास करेंगे, तब तक सुरक्षित रह पाएगी। सरकारी संपत्ति मेरी संपत्ति है, तो इसकी सुरक्षा कब होगी? जब इसके बारे में हम सोचेंगे। तो यही बात है। वो तो पानी तो जमना रहता है, ऐसी बात नहीं है जो जमाव नहीं रहता है। जितना एक्टिव होना चाहिए उतना उस नगर पंचायत के लोग को जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्टिव है। एक्टिव नहीं है तो काम नहीं हुआ, सो बात नहीं है। काम तो हो ही रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या भाई साहब आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हम नहीं बोलेंगे। गुटका नुकसान हो जाएगा? क्या हो चाचा, ए ना सुना, छाता टांग कर ये तो आइए। क्या भाई साहब काम धाम हुआ है? का काम धाम हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर उन्नति नाम की कोई चीज नहीं। जो छोड़िए ना, विधायक का नाम मत लीजिए। विधायक यहाँ से आते हैं, मुंह दिखाते हैं, चले जाते हैं, जैसे लाट साहब बन गए हैं। कभी नहीं जा, समझ में नहीं आता, पार्टी को बदनाम करते हैं ऐसे। आप भी बताइए, बीजेपी पार्टी को ऐसे बदनाम करते हैं ना, जैसे नेता सब आके भ्रष्ट हो गए हैं। सारा भ्रष्टाचार यहीं पर पड़ा है। देख लीजिए, पानी नहीं है, पानी पा रहा है तो रोड पे इतना पानी जम जा रहा है। टेलीविजन पे वही दिखाता है। अब बताइए, हम तो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ सुनता नहीं, कुछ नहीं सुनते। ये रोड है, बताइए तो, ये दुर्गा स्थान जाने वाला रोड है, उच्चैठ है, जो दुनिया भर में नाम है उसका। कालिदास जी का भी मंदिर है यहीं पर है। आज काली से नेता साहब का कारोबार देख लीजिए, ये कोई रोड है? बताइए, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। एक युवा के रूप में क्या लगता है कि बिहार कैसा होना चाहिए? आपका विधानसभा क्षेत्र क्या होना चाहिए? देखिए, अभी जो है ना, हमको जो दिख रहा है पूरे बिहार में सिर्फ पंडौल का विकास हुआ है। चीनी मिल खुल गया, ठीक है, लेकिन बेनीपट्टी का विकास नहीं हुआ। तो देखना चाहिए, बेनीपट्टी का बेटा होना चाहिए। देखिए, बेनीपट्टी का बेटा होना चाहिए। कोई ना कोई बेनीपट्टी के जो लोग हैं ध्यान दे इस सब चीज पे।
विकास अच्छा, बिहार को किस रूप में देखते हो कि बिहार का विकास कैसा हुआ है? क्योंकि पोस्टर बैनर पर तो हर जगह सब कोई दावा कर रहा है कि हमने इतने लाख नौकरियां दी, लोग कह रहे हैं कि बिहार बदल रहा है। देखिए, नीतीश गवर्नमेंट जो है अपने कार्यकाल में हमको लग रहा है बहुत सारा धीरे धीरे सोसाइटल चेंज लेके आई है। जैसे कि महिलाओं को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है नीतीश गवर्नमेंट के कारण। बीजेपी गवर्नमेंट भी बहुत सारा कार्य करवा रही है अलग अलग। नीचे लेवल पे जो है विधायक बेनीपट्टी का बात रखेंगे ऊपर के लेवल पे, ये भी एक पॉइंट रहता है कि आप जब तक बेनीपट्टी का नाम या फिर लड़ेंगे नहीं इस चीज के लिए, तब तक आप कैसे उस चीज को। अरे बेनीपट्टी का विधायक को दिल्ली में बोलने नहीं आता है, डरते हैं वो मोदी से। पटना में डरते हैं, वो बोलेंगे तब ना बिहार का बेनीपट्टी या मधुबनी का विकास होगा। वो डरते होंगे संसद में बोलने के लिए, विधानसभा में बोलने के लिए। उनको बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा हमारा बेनीपट्टी का विकास करने के लिए। तो कहाँ से बोलेंगे? यहाँ के रहेंगे तब ना बोलेंगे। वो अपने यहाँ के है ही नहीं, कहाँ से बोलेंगे? के लिए बात करते हैं, दूसरी जगह आते हैं बेनीपट्टी में लड़ने के लिए करते हैं विकास पंडौल के। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बेनीपट्टी का विकास करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। देखिए, बीजेपी को अगर कंफर्म सीट चाहिए बेनीपट्टी का, तो थोड़ा बहुत वो भी सर्वे करवा रही होगी। बीजेपी का अपना जो है टीम होगा, उनको ही पता चल रहा होगा कि जनता जो है बीजेपी से, जो प्रेजेंट के विधायक हैं, उनसे ज्यादा सहमति नहीं रखते हैं, खुश नहीं है। बेनीपट्टी का जनता ये चाह रहा है कि बेनीपट्टी का बेटा यहाँ से विधायक बने, जो भी है। क्या कर रही हैं? गरीब आदमी छी, देखिए रोड पर केना भीत का दुकान कर छी, घर नहीं, दुआर नहीं, कथू नहीं, कोई दिया वाला नहीं, कोई नहीं दिया वाला है। कुछ नहीं मिलता आप लोग? नहीं, कुछ नहीं। अरे मसोमात हो गया, गरीब आदमी दुकान वाला। किसान वाला पैसा आता है? वो भी नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं दै है, कथू नहीं। इंदिरा आवास सबके भेटले, हमरा कहाँ दिलक? नहीं दिया। बउआ अहीं सब तकबै ना, अहीं सब गरीब आदमी के तकबै तब ना तकेतै। से कहू दुकान करे छी हम तऽ बहन आ गेल, छोड़ि देलियै, कतौ भकनै छी, बुझलियै ना। तो तें यहाँ सब तकियो जे केना बुझलियै क्या परेशानी है, घर दुआर नहीं है, कुछ नहीं है, बुझलियै ने, कोई दिया वाला है ने किछो। तें यहाँ सब तकियो बउआ अहीं सब पर छी, बुझलियै ने। देखिए एते पानी हेल के जाय छै, हेल के पानी लगा है पूरा? हाँ, पूरा पानी लागैया। देखिए कथी करै छियै, पहले घर जाके देखियो अंदर जाके, कथी करू? गरीब के लोग सहायता करे, सह नहीं करे, अमीर के नहीं करे, गरीब के करे। और कथी के एते तक के पानी हेल के अबै छी हम सब, नहीं कल है नहीं घर है, जाके देखियो टोल में। आप कथी कह? देखिए, इनका कहना यह है कि नाले वाला पानी है और घुटने तक, और उसको लांग कर ये लोग आते हैं, उसमें चलकर यही विकास हुआ है। और यही नजर आ रहा है सामने, देखिए पानी लवाला भरा हुआ है। वार्ड नंबर 8 है, ठीक है, यही ये स्टार्ट हो गया।